नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और आज हम बनाएंगे Q&A सेक्शन का वीडियो। तो काफ़ी सारे सवाल और उसके जवाब तो मैं कहता ही नहीं हूँ, ये डिस्कशन है हमारे बीच। तो इस पर हम सोचेंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को कर दीजिए इनेबल, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बस। तो सबसे पहला सवाल है केतन जी का, और उन्होंने पूछा है कि जो JBL का 1100 वाट वाला स्पीकर है वो कैसा है। तो केतन भाई, स्पीकर तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है। स्पीकर के JBL जब हो तो स्पीकर के बारे में क्या कहने, यानी क्वालिटी आपको मिलेगी, बेस्ट साउंड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप डीजे के लिए सोच रहे हैं तो आप कोई और ब्रांड चुन लीजिए। लेकिन अगर लाइव के लिए, एक पंच के लिए, एक सही साउंड के लिए, टोन के लिए आप ये स्पीकर बेझिझक ले सकते हो। अगला सवाल है अभिजीत कुमार भाई का, और उन्होंने पूछा है कि 18 साउंड के स्पीकर कैसे हैं। तो अभिजीत भाई, 18 साउंड कुछ सालों पहले काफ़ी चर्चाओं में था। शायद उस वक्त इतनी कंपनीज मार्केट में नहीं थी, इसलिए उनका नाम थोड़ा बहुत चल रहा था, मैं कहूँगा चल रहा था। और वैसे भी उनके स्पीकर उस वक्त के हिसाब से काफ़ी अच्छे थे। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में उनकी तरफ से कोई ज़्यादा अपडेट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए कुछ कह नहीं सकते अभी इनके स्पीकर के बारे में। जब इस ब्रांड के चर्चे थे उस वक्त बेस के लिए उनके स्पीकर हमारे एरियाज़ में एक दो अच्छे सेटअप वालों ने यूज़ किए हैं, और तब उनका जो रिज़ल्ट था उस वक्त के हिसाब से वो काफ़ी बढ़िया था। लेकिन आजकल के स्पीकर ना ही मैंने देखे हैं या उन्होंने कुछ चेंज किए हैं या नहीं, कुछ भी बातों से 18 साउंड के मैं अपडेट नहीं हूँ। तो आपको मैं बेकार की सलाह नहीं दूंगा, आप खुद जान लीजिए, परख लीजिए और फिर फैसला कीजिए। अगला सवाल है विपिन जी का, और उन्होंने पूछा है NX ऑडियो के EMT 1601 पर कितने वाट के स्पीकर चलेंगे। और बिल्कुल इसी तरह का एक दूसरा सवाल है विकास चौहान जी का, उन्होंने पूछा है EMT 1601 के लिए कौन से स्पीकर बेस्ट रहेंगे। तो कुल मिला के दोनों सवालों का आंसर ये है कि आप कोई भी स्पीकर आपके बजट के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चुन लीजिए। आपके एरिया में जिस ब्रांड की सर्विस है वगैरह वो सब देखकर आप 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर चुन लीजिए। अब उस पर वैटेज जो है वो अलग ब्रांड का अलग मिलेगा, यानी किसी ब्रांड का 1200 वैटेज मिलेगा, किसी का 1500 मिलेगा। दोनों तरह के स्पीकर इस पर चलेंगे। सिर्फ ख्याल ये रखें कि उसका जो वॉइस कॉइल है वो 4.5 इंच वॉइस कॉइल हो। अगला सवाल है राजू भाई का, और उनका सवाल है कि स्वेटॉन कंपनी के स्पीकर कैसे हैं। तो राजू भाई, ये एक बजट फ्रेंडली ब्रांड है, और उनके जो कीमतें हैं उनकी स्पीकर की, उस हिसाब से ये क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि आपका पैसा फंस जाएगा, आपको जितना पैसा खर्च हुआ है उस हिसाब से रिज़ल्ट मिलेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ बेस्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको लगेगा कि बेकार में पैसे गए। यानी आपका पैसा वसूल रिजल्ट मिलेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी इस पर खर्च करने में। स्वेटॉन कंपनी के 2000 वाट के स्पीकर पर 93 dB लिखा है, इस तरह का एक सवाल है। और क्या ये अच्छा है या इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो जो 93 dB स्पीकर पर लिखा है, इसलिए तो ये स्पीकर थोड़े से बजट में मिल रहे हैं। अगर यही 103 यानी 100 से या 98 से ऊपर होता तो शायद स्पीकर की कीमत और बढ़ जाती। तो बजट फ्रेंडली इसलिए है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी किसी चीज़ को हम बजट में खरीद सकते हैं। अगर कोई ब्रांड टॉप लेवल स्पीकर बनाता है, एम्पलीफायर बनाता है, कुछ भी, तो वो कीमत भी उसी हिसाब से रखेंगे, क्योंकि उसमें उनका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हुआ होता है। और साथ ही अच्छे ब्रांड्स की R&D टीम होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो उस पर बहुत खर्चा हो जाता है ऐसे ब्रांड्स का, जो महंगे ब्रांड्स होते हैं उनका। तो वो भी एक चीज़ होती है कि वो पैसा भी हमें तब देना पड़ता है जब हम उनका कोई भी हो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो इसमें वो कीमत ऐड होती है, इसलिए तो वो महंगे होते हैं। और ये मीडियम बजट वाले ज़्यादातर ब्रांड क्या करते हैं कि ऐसे ही किसी अच्छे ब्रांड का जो अच्छे रिजल्ट वाला डिज़ाइन है वो उठा लेते हैं और उसे कॉपी कर लेते हैं। तो उनका जो खर्चा है वो बच जाता है रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर, और इसी तरह से मटेरियल में भी कुछ 19-20 फर्क करके
हमें सस्ते प्रोडक्ट मिल जाते हैं। अगला सवाल है PVR DJ का, और उन्होंने पूछा है कि 10 इंच स्पीकर बताइए कौन सा खरीद ले। तो 10 इंच स्पीकर आप बजट में अगर एक पैसा वसूल स्पीकर खरीदना चाहते हो तो न्यूडियम में ATI का स्पीकर है 10 इंच में, काफ़ी अच्छा स्पीकर है, 10N76 इसी तरह का कुछ मॉडल नंबर है उसका। और यह स्पीकर डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी प्रीमियम दिखता है और काफ़ी बजट फ्रेंडली है, यानी खर्चा आपका काफ़ी बच जाएगा अगर आपका इस स्पीकर से काम चलता है तो। और अगर नहीं तो BNC में आपको बेस्ट क्वालिटी के स्पीकर 10 इंच में मिलेंगे। अब अगला सवाल है आशीष कुमार जी का, और उन्होंने पूछा है कि आहूजा और NX ऑडियो में कौन सा ब्रांड बेटर है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो आशीष भाई, बात यह है कि ब्रांड तो दोनों भी अच्छे हैं, और आहूजा तो काफ़ी पुराना काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी उन पर विश्वास किया था पुराने लोगों ने और आज भी करते हैं। लेकिन NX ऑडियो जो ब्रांड है तो विश्वास के साथ साथ वो लोग ये करते हैं कि समय के साथ चलते हैं, यानी जिस तरह का समय है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है लोगों की, जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं प्रो साउंड इंडस्ट्री में, उस तरह से वो अपने आप को बदलाव करके उस चेंजेस में ढाल रहे हैं। लेकिन आहूजा जो है वो वैसे की वैसे बैठा है, कुछ ज़्यादा चेंजेस आहूजा ने नहीं दिखाए हैं, इसलिए आहूजा का नोकिया हो सकता है। मतलब उनको समय के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि आहूजा के कुछ प्रोडक्ट आज भी काफ़ी अच्छे हैं, यानी इस तेज़ तर्रार ज़माने में भी जब इतनी बड़ी कंपटीशन है तब भी आहूजा के कुछ प्रोडक्ट भारी पड़ते हैं मार्केट के बहुत से प्रोडक्ट पर। लेकिन फिर भी आहूजा को समय के साथ चलने की कोशिश करनी चाहिए, वो उस ब्रांड के लिए काफ़ी अच्छा होगा और उस ब्रांड के जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए भी। जब दूसरी साइड हम NX ऑडियो के बारे में सोचते हैं तो NX ऑडियो काफ़ी यंग ब्रांड है। जैसे मार्केट में हलचल हो जाती है तो उनका पूरा वॉच है मार्केट पर, और उसी तरह से वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और वो मार्केट में ले आते हैं। तो इस तरह से कंपनी को भी काफ़ी फ़ायदा होता है, और कंपनी के जो चाहने वाले लोग हैं, उन पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो NX ऑडियो समय के साथ चलने वाला ब्रांड है, आहूजा नहीं है। और दोस्तों एक कमेंट आया था, हालांकि ये सवाल नहीं है, अकाउंट का नाम था मारडी या DJ, तो यवतमाल से है शायद, ये महाराष्ट्र से, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन किया था। तो उनका जो कमेंट था वो इस तरह से था कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि यहाँ खाने पीने के लाले पड़े हैं साउंड वालों के। तो उनका कहना था कि जिन साउंड वालों के खाने पीने के लाले पड़े हैं वो असल में साउंड वाले है ही नहीं। और बहुत आगे उन्होंने अच्छी बातें लिखी है कि हम साउंड वाले लोग किस तरह से एक दूसरे के पाँव खींचने में लगे हैं, चाहे वो प्राइस रेट हो, कम रेट में काम करना हो, या लोगों की जो पहले लोगों में हमारी इज्जत होती थी उसका कम होना हो। यानी उन्होंने ढेर सारे पॉइंट कवर किए हैं अपने कमेंट में, काफ़ी बड़ा कमेंट है। लेकिन उनका शुरू में जो लाइन था वो मुझे ठीक नहीं लगा कि खाने के लाले पड़ने वाले साउंड ऑनर ही नहीं है। बात ये है कि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि हर कोई साउंड वाला खाने के लाले उसके इसीलिए पड़े हैं कि बिजनेस नहीं है। बात ये भी है कि किसी ने जो सेविंग्स की थी उससे घर बनवा लिया है, किसी ने गाड़ी खरीद ली है, किसी ने प्लॉट खरीद लिया है। क्योंकि हमें लगता है कि अब सीज़न करीब आ गया है, 2-4 महीने में हमारा काम शुरू हो जाएगा और पैसे आने वाले हैं, तो हम पहले पैसे कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। क्योंकि ज़रूरी भी है, अगर हम कुछ प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो फ़ायदा क्या है ये सब करके। सिर्फ खाना बन जाए इसके लिए तो कोई नहीं करता है, बाकी भी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, वो भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह किसी न किसी चीज़ में काफ़ी लोगों ने पैसा लगाया हुआ होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उन्होंने दोबारा सेटअप में कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें पैसा लगा दिया है। ढेर सारी वजह होती है जिस वजह से पैसों की तंगी आ जाती है। और एक सवाल था एक भाई का, जिनका नाम मैं लिख लेना भूल गया, लेकिन उनका सवाल ये था कि आहूजा और स्ट्रेंजर इस ब्रांड के बारे में कोई भी यूट्यूबर ज़्यादा बातें क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रिकमेंड नहीं करते कि आप स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर खरीदो, आहूजा का खरीदो। तो मैं खुद स्ट्रेंजर के प्रोडक्ट पर और आहूजा के प्रोडक्ट पर वीडियोस बना चुका हूं, आप देख सकेंगे चैनल पर सर्च करके। तो बात यह है कि आहूजा अपने प्रोडक्ट रिव्यू के लिए अवेलेबल करा नहीं देता है यूट्यूबर्स को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे यूट्यूबर, तो उसे रिकमेंड कैसे करेंगे, इस तरह की दिक्कतें हैं। और स्ट्रेंजर जो ब्रांड है वो हालांकि काफ़ी अच्छा ब्रांड है, लेकिन एक
पर्टिकुलर एरिया में समेट कर बैठा है खुद को, वो पूरे देश के मार्केट पर उतना अपना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए, क्योंकि उनके प्रोडक्ट काफ़ी सॉलिड है और उनके प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल है, तो उनका काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है पूरे देश में। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल आज के, और कुछ हमने उस पर डिस्कशन किया। आपको ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट हो, और जो भी आपके दिल में आए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, या तीनों एक साथ करें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।